नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। कॉकरोच जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। दोस्तों, आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। मोदी और शाह की सरकार में जो राजनाथ सिंह कहते थे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, और इस्तीफा हुआ। यह जन आंदोलन की ताकत है, जनता की ताकत है, और जनता की ताकत के आगे कैसे मोदी और शाह झुके, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। दोस्तों, यह जंतर मंतर का आंदोलन और सरकार का निर्णय। अब मामला दोस्तों दिल्ली से हट करके उत्तर प्रदेश पर केंद्रित हो चुका है। जब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को लेकर बताया जाता है कि बहुत ही कड़क मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ के समर्थक तो यह कह रहे हैं यह दिल्ली नहीं है, यह उत्तर प्रदेश है, यहाँ बाबा हैं और यहाँ पर बाबा का बुलडोजर है। अगर हम बुलडोजर की बात करें दोस्तों, अभी जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया गया, आदेश आया, 15 दिन का समय दिया गया, और आप लोगों ने देखा किस प्रकार से यह सरकार जेनजी के आंदोलन से डर गई। यह सरकार वर्तमान के युवाओं से डर गई। और अब दोस्तों मामला मंडला आयुक्त के यहाँ से बताया गया है कि अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। जिस डीएम के द्वारा यह बताया जा रहा था कि 15 दिन के अंदर इसको खाली करना है, अपने आप से ध्वस्त करना है 38 भवनों को, अब वही डीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है। छात्र छात्राओं को उन्होंने भरोसा दिलाया। अब दोस्तों जौहर यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर चलाने की बात थी, ध्वस्तीकरण की बात थी, अब पीछे जा चुकी है। तो दोस्तों जब अब पीछे जा चुकी है यह बात, तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी गई है। जब चेतावनी दी गई है तो दो भक्त हैं दोस्तों, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के भक्त होते हैं, भक्तों को अच्छी बात कभी कभी बुरी लगती है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हों दोस्तों। और आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संगठन यह मुद्दा उठा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 8 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई हुई है, तो उस संगठन को धमकी दी जा रही है, उस संगठन को बाबा के नाम पर, योगी जी के नाम पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन संगठन ने क्या कहा है इसको ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की क्या लाइन है इसको भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, 2018 के बाद यूपी में नहीं आई शिक्षक भर्ती, आप बताओ किसका नुकसान हो रहा है? क्या जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, उनके घर में शिक्षक नहीं है, उनके नातेदार रिश्तेदार शिक्षक नहीं हैं, उनके बच्चे, उनके बेटे, उनके माता पिता शिक्षक नहीं हैं? अब आप सोचिए, 8 साल हो गया दोस्तों, 8 साल में 9 साल हो गया, शिक्षक भर्ती नहीं आई है। इसकी याद किसी को नहीं आ रही है। लोग भक्ति में इतने ज़्यादा लीन हो गए हैं, कह रहे हैं आइए बाबा जी स्वागत करेंगे, बाबा जी पिछवाड़ा लाल करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप सोचिए, इलाहाबाद शिक्षक हब है दोस्तों, शिक्षा का बहुत बड़ा हब है एशिया का, लेकिन इलाहाबाद में जब लड़कों ने हुंकार भरी तब सरकार को समझ में आया नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो लेना ही पड़ेगा। देख सकते हैं योगी सरकार पर निशाना साधा गया है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। उठाया युवाओं के रोजगार का मुद्दा। दोस्तों असलियत यह है, नीट ही मुद्दा नहीं है, नीट के अलावा मुद्दा है अन्य पेपर लीक को लेकर, उससे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, पेपर लीक से बड़ा मुद्दा है रोजगार को लेकर। लोग त्रस्त हो गए हैं तैयारी करते करते, अच्छे अच्छे लोग तबाह हो जा रहे हैं तैयारी करते करते। भर्ती जब छोटी सी आ रही है, कम आ रही है, और तैयारी करने वाले बहुत सारे युवा हैं, तो जाहिर सी बात है गुस्सा अंदर ही अंदर लोगों का सरकार के प्रति ही होता है, क्योंकि वही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने कहा था साल भर में 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहा था कि नहीं कहा था मोदी जी ने? आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सीजेपी ने एक्स हैंडल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने शिक्षक भर्ती, युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया है। अब जब मुद्दा उठाया है, देखिएगा
कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है, समय सबका बदलता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी व रोजगार की जरूरत है। युवाओं का कहना है कि 2018 के बाद नई शिक्षक भर्ती नहीं आई, अब ये कहाँ का न्याय है? आप बताओ। 2018 चल से 2026 बीतने वाला है अब दोस्तों। तो सोच लीजिए 8 और 9 साल अगर किसी राज्य में शिक्षक की भर्ती ना आए। मैं तो देखा हूं दोस्तों, तमाम शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले भी अंधभक्त हैं, उनके माता पिता भी अंधभक्त हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं क्या सब बढ़िया है। अब आप सोचिए, अपने बच्चों को टेट, सुपर टेट का पेपर दिलवाते हैं, अपने बच्चों को बीएड करवाते हैं, डीएलएड करवाते हैं, तब भी भक्ति में लीन है। बताओ, सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। सवाल कौन पूछ रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, केवल और केवल छात्रों के हितों के मुद्दे को उठाने वाला एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया गया है, जिसमें 2-4 प्रवक्ता तैयार कर दिए गए हैं, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके हैं। दोस्तों, यहाँ पर रोजगार और शिक्षक भर्ती को मुद्दा बनाया गया है। दोस्तों, हकीकत है रोजगार बहुत कम है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं और योगी सरकार को निशाना साधा गया है और कहा गया है कि अगर शिक्षक भर्ती नहीं आती है, सरकार रोजगार पर ध्यान नहीं देती है, तो सरकार के ऊपर अब एक्शन होने वाला है। यानी कि सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने यह भी कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और भविष्य में नए मामले दर्ज नहीं करने का भरोसा दिया था। पार्टी ने कहा है कि यदि सरकार लिखित समझौता साझा नहीं करती तो प्रदर्शनकारी फिर से अपना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, भारत समाचार में आप लोग देख सकते हैं, भारत समाचार की हेडलाइन में आप लोग देख सकते हैं, सीजेपी की चेतावनी के बाद झुकी बिहार सरकार, छात्रों की तत्काल रिहाई का आदेश। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कैसे लोग कमेंट करते हैं। इनके कमेंट को, बाबा जी का बंबू कॉकरोल तैयार रखो, गांव में हमारे कहावत है, कोल्हा की मौत आवे तो जंगल से गांव की तरफ दौड़े। देख सकते हैं कब तक आओगे, लोग ऐसे लिख रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या इन लोगों के घर में कोई तैयारी नहीं कर रहा है? किसी को शिक्षक भर्ती की जरूरत नहीं है। अंधभक्तों का यही हाल है, हर पार्टी वालों का, चाहे जो पार्टी के हों। दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं, अगर ऐसा सोचते हैं तो एडवांस में सत नमन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार सभी को है। और वहां पर जो आंदोलन हो रहा था शांतिपूर्ण ही हो रहा था, उसको भगदड़ के तौर पर, उसको मारपीट के तौर पर लाठी चार्ज करके तैयार किया गया, जिसमें तमाम पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं, तमाम प्रदर्शनकारियों में को चोटें आई हैं। यहाँ पर दुबे जी लिखते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर ने जो उत्साह बढ़ाया है, बाबा का जंतर मंतर तुम लोगों का भूत उतार देगा। लोग इतने बड़े अंधभक्त हो जाएंगे, दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी। इसी अंधभक्ति को तोड़ने के लिए जंतर मंतर पर तमाम लाखों की संख्या में छात्र छात्राओं ने ऐलान किया कि भाई हम तो इस्तीफा लेकर रहेंगे। और बात रही उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले हैं, शासन प्रशासन जैसा भी चल रहा है, जो भी चल रहा है आप सब देख रहे हैं, उसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही आंदोलन को डराने की, धमकाने की, आंदोलन को कोई डरा धमका नहीं सकता है। आंदोलन अगर होगा तो करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र और छात्राएं एकत्र होकर के, चाहे प्रयागराज की धरती हो, चाहे लखनऊ की धरती हो, विरोध करने वालों की कमी नहीं है। बाबा का बुलडोजर पुल नहीं काम देगा, जनता का मत ही मेन है, जनता ही मेन है। और देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर मामले होते हैं वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी जाती हैं। गलत है गाड़ी तोड़ना, लेकिन जब कोई मार खाएगा, हमको आपको कोई मारेगा, तो हम आप भी रिएक्शन तो देंगे ही, जाहिर सी बात है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, और आप सभी साथियों को मैंने बताया शुरू में, सिर्फ प्रदर्शन होने से पुलिस की ज्यादती सही नहीं ठहराई जा सकती। ध्यान रखते हैं, प्रदर्शन होना अलग मैटर है, और प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा जो अत्याचार किया गया है उसका हिसाब जनता लेगी। बाकी अब उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों शुरुआत होने वाला है, और यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब नहीं है कि लाठी चार्ज हो। पुलिस एक्शन पर बोले सीजीआई सूर्यकांत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनुशासन जरूरी। दोस्तों, अनुशासन जरूरी है, चाहे पुलिस हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे फिर जनता हो, चाहे फिर प्रदर्शनकारी हो। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय को बताइए। उत्तर प्रदेश में धरना होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए कि नहीं? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट करिए। नमस्कार।